नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा, फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं। वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है, आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं ना कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन? फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विक्की कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से इनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था।
सोचिए आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विकी कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विकी कौशल और कटरीना कैफ
बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विकी कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कैटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कैटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कैटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, नाम अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी।
इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम है। सलमान खान को भी धमकी मिली थी जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं। जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी।
हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है। पहले यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा, तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम है। सलमान खान को भी धमकी मिली थी जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन? फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है। जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विक्की कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में
यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर। उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विकी कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है, आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं,
चमक धमक की दुनिया है तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं ना कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विकी कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विकी कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन? फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विकी कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हों चाहे वो जो भी हों, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी
धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी 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 आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें, तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं। जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाली जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात
सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विकी के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है, इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, नाम अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं। जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर ये सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है। जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो जो भी हों, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विक्की कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री
जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर। उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम है। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी,
मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाली जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विकी कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विकी कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन? फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विकी कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है।
अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी 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 आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं। जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाली जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन,
फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विक्की कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से इनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद
को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विक्की कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम हैं। सलमान खान को भी धमकी मिली थी जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं। जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाले जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विक्की कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर ये सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है। जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है।
इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है। पहले यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा, तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का खुलासा किया कि पुलिस की पूछताछ में कांबले ने बताया कि गैंग का प्लान करण को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलना था। सोचिए, आप किस तरीके से एक मशहूर प्रोड्यूसर से इस तरीके से धमकी देकर, डरा कर, धमका कर उनसे पैसे उगाने की बात कही जा रही है या बात सामने आई है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यानी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनको देखते हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, नाम अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ को वो नाम जो कई या किसी भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। लोग अमिताभ को देखते ही समझ जाते हैं उनकी शख्सियत। आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, लेकिन अमिताभ को भी धमकी दी गई है। बात है साल 2010 की, जब अमिताभ बच्चन को एक ब्लॉगर ने परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी। लंबे समय तक बिग बी इस धमकी को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब अति हो गई, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन जब धमकी अति हो गई, बार बार धमकी पर धमकी, धमकी धमकी आने लगी, तो उन्होंने ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक बार तो उनके घर मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और घर के बाहर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। अब अगर बात कर ले शाहरुख खान के बाद उर्फी जावेद, अपने अजब गजब फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उर्फी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उर्फी के इस पोस्ट के बाद एक शख्स ने उनको गाली भरे मैसेज किए और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उर्फी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करें, अब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सितारों ने आखिरकार किसी को क्या या किसी का क्या बिगाड़ा है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी लोग ऐसे पाए जाएं और या धमकी देना चाहते हैं या जो लोग बॉलीवुड में हाहाकार मचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें कटरीना कैफ और विकी कौशल की, तो ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कि बॉलीवुड के कई सारे सितारे हैं जिनको समय समय पर धमकियां दी गई हैं या धमकियां दी जाती हैं। अब सवाल यही कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ और
विकी कौशल दोनों बहुत चर्चित नाम है। सलमान खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी सिलसिला लगातार जारी रहता है धमकियों का। अब देखने वाली बात है कि मुंबई पुलिस इन कलाकारों को बचाने या प्रोटेक्शन कर देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड या माया नगरी मुंबई की आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो फिल्मी सितारों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा फिल्मी सितारों को बहुत बार धमकियां मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से धमकियां मिलती हैं। सवाल ये उठता है, आखिरकार फिल्मी सितारों को धमकियां क्यों दी जाती हैं? जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है, जहां दोस्त हैं, फैंस हैं, चमक धमक की दुनिया है, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके तरक्की से कहीं न कहीं जलते हैं, आपसे कुछ वसूलना चाहते हैं, आपकी चमक धमक वाली जिंदगी से वो अपने आप को कमाते हैं, इसीलिए आपको वो धमकी देते हैं। जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लग रहा है कि आखिरकार चंद रोज पहले की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली है। विकी कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जो सब सराहते हैं। अभी हाल ही में इन दोनों की शादी हुई। अब सवाल ये उठता है कि विकी कौशल को धमकी देने वाला आरोपी है कौन? फिलहाल उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, बताया जा रहा है कि वो एक स्ट्रगलर है, लेकिन वो क्यों इन लोगों को धमकी दे रहा है? कटरीना कैफ और विकी कौशल बॉलीवुड के स्टार कपल कहे जाते हैं। दोनों अक्सर साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। अब खबर यह सामने आई कि विक्की और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी जब जान से मारने की धमकी दी गई तो यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से कटरीना और विक्की के फैंस तक पहुंची, जो कि वो सोचने लगे आखिरकार बॉलीवुड में है क्या। अब इससे पहले भी बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन करंट सिनेरियो पे बात करूंगा। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड को सितारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभिनेता ने विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक एक स्टॉपर और बताया जा रहा है कि स्टॉकर ने दोनों को धमकी दी। हालांकि किसी स्टार को जान से मारने की धमकी देने का ये पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी सितारों को धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो जो भी हो, उनको धमकियां मिली हैं। और बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी अब तक मिल चुकी है। इससे पहले भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को इस तरीके से परेशान किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में मैं बताता हूं जिनको धमकी दी जा चुकी है पहले, यानी किस किस को धमकी दी गई है विकी कौशल और कटरीना कैफ के अलावा। तो बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर अभिनेत्री, जिस तरीके से उनको धमकी दी गई वो भी सुर्खियों में रही, जान से मारने की धमकी दी गई। स्वरा को यह धमकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई। सोचिए, स्पीड पोस्ट कर दिया गया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करें और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान दें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्र में यह भी लिखा, अलग अलग तरीके की बात कही गई। लेटर में भेजने वाले ने भले ही अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने खुद को देश का नौजवान बताया। इस पत्र के मिलने के बाद स्वरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बात अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, नाम है करण जौहर।
धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं करण जौहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सिद्धेश कांबले ने गिरफ्तारी के दौरान